एक बांग्लादेशी का मुद्दा है। कहते थे कि बंगाल में मतलब घुसपैठिए आ जाते हैं, ठीक है, जो सीमा के माध्यम से। बांग्लादेश का सीमा और बंगाल का सीमा लगता है एक दूसरे से। क्या मानते हैं कि बांग्लादेशी वहाँ पे रहते हैं? ये तो 100% है, मैं मानता भी हूँ, बट कहने का मतलब ये तो केंद्र सरकार के अंदर में आता है। जो भी बॉर्डर होते हैं वो हमारे केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं, तो हम सरकार पर दोष नहीं दे सकते हैं। ये केंद्र का मुद्दा है और केंद्र ही इसको देख पाएगा। इस प्रकार ममता बनर्जी ने वहाँ पे सरकार चलाई थी, लोग खुश भी थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ममता बनर्जी इतने भारी से हार जाती है और बहुमत से बीजेपी जीतती है? क्या हुआ? एक्चुअली वही बताया आपको, पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताया हूँ कि ये मूवमेंट होता है और हमेशा मूवमेंट ये क्या होता है कि होना चाहिए। मेरा मानना है परिवर्तन होना चाहिए और हुआ भी है। और ये 5 साल अच्छे नहीं चलाते हैं तो फिर वहाँ के लायक ममता ही। शुभेंदु अधिकारी 2021 तक टीएमसी में थे और ऑन कैमरा पकड़े गए थे 5 लाख रुपए कैश लेते हुए, और बीजेपी की वॉशिंग मशीन ला करके वो सही हो गए। जो टीएमसी चुनाव आ रही है वो बीजेपी और टीएमसी का युद्ध नहीं था, वो चुनाव आयोग और टीएमसी का था। भाई बंगाल में 2.5 लाख 3 लाख हुई थी, उसके बाद 27 लाख वोट काट दीजिएगा, टीएमसी को हराया गया, छबरी से रह गया। टीएमसी हारी नहीं है, 100 सीटें उसकी लूट ली लोगों ने। तो नमस्कार कहूँगा अपने चैनल में आने के लिए। अभी आप देख रहे हो कि बंगाल में एक नए सीएम के रूप में एक अधिकारी बैठ जाते हैं कुर्सी पे टीएमसी को हरा के, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो पहले टीएमसी में थे, ठीक, और उनका भी इतना चरित्र साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी में आते मान वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल गए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो बंगाल का चुनाव एक्चुअल हुआ है वो एक मतलब मान के चले कि ऐतिहासिक है, क्योंकि उस समय अभी सिचुएशन वहाँ चल रहा था, कुछ माहौल हिंदू और मुस्लिम के बाद चल रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको जनता ने उस चीज़ को मोड़ा है, अभी उसको मूवमेंट किया है एक तरह से कि अब हमें जो ये पोजीशन है वो हिंदू और मुस्लिम नहीं करेंगे और एक ही समुदाय को वोट देके आज बीजेपी को जिताया है। एक सवाल मेरा ये है कि शुभेंदु अधिकारी पहले जो टीएमसी में थे, क्या ऐसा हो गया कि बीजेपी ने उनको शामिल कर लिया और आज मुख्यमंत्री के तौर पे बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए? क्या कहना चाहिए? इसमें एक्चुअल होता क्या है कि चुनावी मुद्दा होती है और परिवर्तन होते रहते हैं। नेताओं का खूबी होता है कि इधर से उधर भागने का, जहां उसका अच्छा जजमेंट बैठता है वहां भागने की कोशिश करता है, और वहीं सेम कंडीशन हुआ है। और उन्होंने 2021 में बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी के साथ परफॉर्मेंस किया और बीजेपी ने आज उनको मतलब शीर्ष कदम पर बैठाया है, जो कि आज मुख्यमंत्री बने। एक सवाल है कि टीएमसी के राज में काफ़ी लोग इल्जाम लगा देते हैं कि हिंदू मुस्लिम होता था। आपने देखा है कहीं कि हिंदू मुस्लिम होता था? तभी तो सरकार गई है। एक्चुअल में होता नहीं था, उसमें बहुत सारे लोग दिखाते थे, लोग वहाँ के बताते थे कि बहुत हरासमेंट हो रही है, हिंदू मुस्लिम डेली हो रहा है वहाँ पे, और कुछ पूजा होती थी, जैसे वहाँ दुर्गा पूजा है और कुछ लोकल पूजा होते थे, उसमें कुछ वाद्य आता था, इसका ही लोग हाईलाइट बना के दिखाते थे और उसका परिणाम है क्या। एक बांग्लादेशी का मुद्दा है। कहते थे कि बंगाल में मतलब घुसपैठिए आ जाते हैं, ठीक है, जो सीमा के माध्यम से। बांग्लादेश का सीमा और बंगाल का सीमा लगता है एक दूसरे से। क्या मानते हैं कि बांग्लादेशी वहाँ पे रहते हैं? ये तो 100% है, मैं मानता भी हूँ, बट कहने का मतलब कि ये तो केंद्र सरकार के अंदर में आता है। जो भी बॉर्डर होते हैं वो तो हमारे केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं, तो हम सरकार पे दोष नहीं दे सकते हैं। ये केंद्र का मुद्दा है और केंद्र ही इसको देख पाएगा। जिस प्रकार ममता बनर्जी ने वहाँ पे सरकार चलाई थी, लोग खुश भी थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ममता बनर्जी इतने भारी से हार जाती है और बहुमत से बीजेपी जीतती है? क्या हुआ? एक्चुअल वही बताया आपको, पहले भी मैंने आपको यही चीज़ बताया हूँ कि ये मूवमेंट होता है और हमेशा मूवमेंट ये क्या होता है कि होना चाहिए। मेरा मानना है परिवर्तन होना चाहिए और हुआ भी है। और ये 5 साल अगर अच्छे नहीं चलाते हैं तो फिर वहाँ के लायक ममता ही है। और क्या बीजेपी से आप खुश हैं आने से? नहीं, मैं खुश बीजेपी से नहीं हूँ, वहाँ के लोग से खुश हूँ कि परिवर्तन के लिए उन्होंने वोट दिया। ठीक है, ये बीजेपी तो किसी का परिवर्तन होना चाहिए था और साल में सरकार चेंज होनी चाहिए, मेरे चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ममता बनर्जी को कैसा देखते हैं? हम ममता बनर्जी को मानते हैं, हम लोग भी पहले से बहुत बंगाल गए हुए हैं, तो ममता जी वैसे भी नहीं है कि ममता जी बहुत मतलब जितना हाईलाइट दिखाया गया उस तरह के भी नहीं है। ममता जी भी सरकार के लिए बहुत अच्छा काम किया है और अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी काम किया है। आने वाला समय में जिस तरह से कुछ मुद्दा आया बांग्लादेशी और ये सब रोहिंग्या, इस मुद्दा में थोड़ा सा विफल रह गई। काफ़ी राज्यों में चुनाव, लेकिन दिखाया गया सिर्फ बंगाल को, है ना? ऐसा क्या हुआ कि बंगाल को ही दिखाया गया? बंगाल मेन मुद्दा था, ये लोग का मुद्दा मेन हुआ कि बंगाल में फोकस किया गया और पूरे ही टीम जो बीजेपी के आला कमाल था जितना बड़ा, वो सारे टीम ही वहाँ पर इन्वॉल्व हुआ और वहाँ चुनाव जमीनी स्तर से लड़ा लोग। हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, ये तो होता रहेगा। ये राजनीति करने वाले हमेशा हिंदू मुस्लिम करेंगे और करते रहते हैं अपने वोट पाने के लिए, लेकिन आगे ये कोशिश रहेगा कि हिंदू मुस्लिम ना करके एक सभी समाज बनाए, जो हर वर्ग के समाज एक साथ आए और शिक्षा का अध्ययन करें, नौकरी दे, जॉब दे और बच्चों को सुदृढ़ बनाए, शिक्षित बनाए। ये
क्या बनता है, इसको मतलब जात पात में न बांटे, शिक्षित करें, शिक्षित बच्चों को बनाएं। और जॉब जो है, आज के क्रिटिकल जो सिचुएशन चल रहा है जॉब का, अभी जॉब नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सरकार थोड़ा जोर लगाए और बच्चों को पहुंचाए। शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या? अभी शुभेंदु अधिकारी नए बने हुए हैं और उनका उम्मीद है, हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि आने वाला समय में जात पात के छोड़ के और हिंदू मुस्लिम छोड़ के विकास के काम करेंगे। और बच्चों को, खासकर जो आज युवा वर्ग है जो टहल भटक रही है इधर उधर, उसको जॉब के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ के सरकार से कि आप लोग मिलजुल के बच्चों को भविष्य से खिलवाड़ ना करें। हिंदू मुस्लिम तो कर रहे हैं, कर लिए, अब बंद करें और आप लोग शिक्षा पर ध्यान दें, रोजगार पे और स्वास्थ्य पे ध्यान दें। अभी बंगाल में आप देख रहे हो कि राजनीति की उलटफेर हुआ है, ठीक है। टीएमसी को हरा के बीजेपी सत्ता में आई है और शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं। क्या कहना चाहते हैं? शुभेंदु अधिकारी 2021 तक टीएमसी में थे और ऑन कैमरा पकड़े गए थे 5 लाख रुपए कैश लेते हुए। अच्छा। और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर के वो सही हो गए। जो टीएमसी चुनाव आ रही है वो बीजेपी और टीएमसी का युद्ध नहीं था, वो चुनाव आयोग और टीएमसी का था। भाई बंगाल में 2.5 लाख 3 लाख फौज थी, उसके बाद 27 लाख वोट काट दीजिएगा। मतलब टीएमसी को हराया गया है। हराया गया, जबरी से हराया गया। टीएमसी हारी नहीं है, 100 सीटें उसकी लूट ली इन लोगों ने। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्त मिला पड़ा है, चुनाव आयोग मिला पड़ा है बीजेपी से। चुनाव आयोग तो मिला हुआ, पूरा मिला हुआ है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं बंगाल की राजनीति को? क्या बीजेपी अपना मनमानी चला रही है बंगाल में भी? वो तो चला ही रही है भाई, वोट काट दिए, अब वोट डाले नहीं दिए। शुभेंदु अधिकारी को कैसे देखते हैं? शुभेंदु अधिकारी तो खुद ही वो दूध के दले हुए नहीं है भाई। जो आदमी ऑन कैमरा पकड़ा गया पैसे लेते हुए, उस आदमी को बीजेपी ला के मुख्यमंत्री बना रही है। लेकिन वो कहते हैं कि बंगाल के लिए तो मैंने लड़ाई लड़ी, कुछ करा है, तभी तो मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या कहना चाहते हैं? लड़ाई तो सभी लड़ रहे हैं। कैसा देखते हैं आप बंगाल की राजनीति को? कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हुआ तभी ऐसा हार गई टीएमसी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब बीजेपी करती है। पहले प्री प्लान है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है और क्या करती है? पहले वही कराती है हिंदू मुस्लिम, फिर जाके अपने आदमी सेट करती है, फिर उनके आदमी अपनी तरफ ले लेती है। और यही तो करती है बीजेपी। अभी आम आदमी पार्टी खत्म कर दी, 7 सांसद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में आ गए। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब पैसा का खेल है बीजेपी द्वारा, सब पैसे खेले। एक क्या बोलते, बंगाल में बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी का मुद्दा बहुत बड़ा है, बांग्लादेशी का मुद्दा उठाकर बीजेपी सत्ता में आई है। क्या कहना चाहते हैं? जब बॉर्डर जो है बीएसएफ के अधीन है तो बांग्लादेशी आ कैसे जा रहे हैं? तो इसकी जवाबदारी बीएसएफ की है। बीएसएफ आते गृह मंत्रालय के अधीन, तो जवाब गृह मंत्री जी देंगे। जवाब तो देते नहीं है, दूसरे आरोप लगा देते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि वहाँ पे तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग टीएमसी से दुखी हैं, तभी बीजेपी को लाया गया। क्योंकि मैंने देखा ग्राउंड रिपोर्ट में जो भी हो रहा था, कुछ लोग कह रहे थे मंदिर खोलने नहीं दे रहे, रेप हो रहा है, वो सब इंजाम लगा रहे थे। कैसा देख? नहीं, ये तो कुछ तो हो रहा था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा, ये भी मानेंगे। कुछ मंदिर बंद थे, पर इतना नहीं है कि टीएमसी बिल्कुल ही खराब है। वर्तमान में बीजेपी को कैसा देख? बीजेपी तो सबको दूधा धुला, सबको वॉशिंग मशीन में सब साफ कर रही है। जो चोर होता है उसी को बुला लेती है, उसे नवा धवा के पूरा सही ईमानदार बना देती है। हाँ भैया, क्या बोलते, बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी कह रही है कि दोबारा इसका जांच पड़ताल करवाएंगे। वो कोर्ट में केस भी गया है। कब होना चाहिए इस चुनाव का? चुनाव आयोग को भी देना चाहिए कि जब वोट खुले थे उसमें जो वीडियो थी वो लाइव देना चाहिए, देश को जनता दिखाना चाहिए। चुनाव आयोग खुद नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब चुनाव आयोग मिला हुआ है बीजेपी से। एक मामला मैंने देखा कि टीएमसी विधायकों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। ऐसा जनता का क्या गुस्सा फूट रहा है? गुस्सा नहीं है, ये बीजेपी के आदमी है जो विधायकों घर को रात को जाते हैं, वही धमका रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं उनको। मारपीट जब वोट डलने के बाद और जब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, इस बीच में अगर दंगा हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? 3 लाख फौज होने के बावजूद दंगा हो रहा है तो जिम्मेदारी तो वहाँ के चुनाव आयोग के अधीन ही तो फौज है।